क्लास रहेगा मतलब स्टूडेंट का रिक्वेस्ट का क्लास। बट स्टूडेंट ने बहुत बार रिक्वेस्ट किया सर सेंटेंस क्या है, क्लॉज क्या है, फ्रेज क्या है, ये जरा समझा दीजिए। हमारा दशहरे की छुट्टी शुरू होते ही और क्लास करते वो रिक्वेस्ट किए थे सारी दशहरे की छुट्टी में आप क्लॉज फ्रेज और सेंटेंस के बारे में समझा दीजिए। और उनको प्रॉमिस भी किया था दशहरे की छुट्टी में हम सेंटेंस क्लॉज और फ्रेज के बारे में पढ़ेंगे। वही दिन आ गया। सेंटेंस क्लॉज और फ्रेज के बारे में पढ़ने के पहले से इंग्लिश की छोटे छोटे चीज़ को हमको समझना है, तो जाके हम सेंटेंस क्लॉज और फ्रेज के बारे में समझ पाएंगे। तो पहले लिख लीजिए सेंटेंस वर्सेस क्लॉज वर्सेस फ्रेज। लिख लीजिए सेंटेंस वर्सेस क्लॉज वर्सेस फ्रेज। ओके, तो सेंटेंस क्या है, क्लॉज क्या है, फ्रेज क्या है, ये समझने के लिए हमको इंग्लिश के छोटी सी चीज को समझना पड़ेगा। क्या है वो? इंग्लिश स्टार्टिंग कहाँ से होता है? लेटर से। लेटर क्या है? और कहाँ शुरू होता है? वर्ड। वर्ड क्या है? अल्फाबेट क्या है? ये सब चीज़ अगर नहीं समझेंगे तो हम सेंटेंस को समझ नहीं पाएंगे। अगर सेंटेंस को नहीं समझ पाएंगे क्लॉज भी समझ में नहीं आएगा, और क्लॉज अगर समझ में नहीं आएगा तो फ्रेज भी समझ में नहीं आएगा। तो पहले हमारा स्टार्टिंग क्या होगा? लेटर से। तो क्या क्या पढ़ेंगे? सेंटेंस वर्सेस क्लॉज मतलब फ्रेज को समझने के पहले से छोटी चीज रहेगा हमारा लेटर। लेटर क्या है? मतलब जो लेटर लिखता है वही लेटर है क्या? वो नहीं है। हाँ, तो क्या है ये जानना है। तो पहले हमारा काम आ जाएगा लेटर क्या है, उसके बाद दिया जाएगा वर्ड क्या है। ध्यान देना, लेटर क्या है वो हम कैपिटल में लिख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। लेटर क्या है, वर्ड क्या है, अल्फाबेट क्या है, ये पहले समझ लेते हैं, तो जाके हम सेंटेंस क्लॉज और फ्रेज का जस्टिफाई कर पाएंगे। नहीं तो मुश्किल होगा, नामुमकिन भी हो सकता है ना। तो पहले समझ लेते हैं लेटर क्या है। क्या क्या पढ़ेंगे क्लियर? तो सेंटेंस में क्लॉज क्या है, फ्रेज क्या है, समझने के लिए हमको ये तीन चीज को समझना पड़ेगा। ओके, लेटर, वर्ड और अल्फाबेट। लेटर को समझेंगे तो वर्ड आ जाएगा पहले। तो स्टार्टिंग कहां से करेंगे? लेटर से। ओके, तो बोल दीजिए लेटर क्या है? ओके, ए बी सी डी ई एफ जी एच वो सब क्या है? अच्छा ठीक है, दिखते हैं वो है कि नहीं वो तो भी दिखना है ना। लिख लीजिए एल ई टी टी ई आर। लेटर क्या है? हाँ, लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। कोई भी भाषा का सबसे छोटी जो इकाई होती है उसको ही हम बोलते हैं क्या? लैंग्वेज नहीं, लैंग्वेज के सबसे छोटी चीज जो होती है उसको ही हम बोलते हैं लेटर। लिख लीजिए द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। ध्यान देना, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज वन। हाँ बिल्कुल, द स्मॉलेस्ट यूनिट। यूनिट माने क्या? इकाई, छोटी छोटी चीज होती है। कोई भी लैंग्वेज का सबसे छोटी चीज होती है उसको हम बोलेंगे क्या? लेटर। एग्जाम्पल देंगे ना, एग्जाम्पल के बिना समझ में कैसे आएगा? ध्यान देखिए, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर। हो गया? एग्जाम्पल देंगे ना, लेटर से क्या हो? जैसे हो गया हमारा P हो गया, R हो गया, S हो गया, T हो गया, V हो गया। ये सब क्या है? ये सब एक एक लेटर है। हाँ, ये लेटर है कि वर्ड है, ये तो समझना है। P R S T V ये क्या है? ये लेटर है कि वर्ड है? बिल्कुल। और एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे हो गया यहाँ पे I N I D I A I N, यहाँ पे हाँ, ये क्या है? I N D I A I N I D A, ये क्या है? ये एक एक लेटर है। इसको वर्ड कैसे बनाएंगे? बिल्कुल, ये सब चीज जानना। ये नहीं जानने से हम क्या करेंगे? फ्रेज समझ नहीं पाएंगे, क्लास तो बिल्कुल ही समझ नहीं पाएंगे, सेंटेंस में सवाल ही पैदा नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है? क्या बोल रहा है? I N I D A। अगर लेटर यहाँ वहाँ है तो उसको वर्ड हम नहीं बोलेंगे। जब लेटर मिल जाएंगे और एक मीनिंग देंगे तब जाके हम उसे क्या बोलेंगे? वर्ड बोलेंगे। तो ये क्या है?
ये क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे लेटर। वर्ड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो लेटर क्या समझ में आ रहा है, लेटर कोई भी अल्फाबेट और लेटर में क्या डिफरेंस है ये जरा समझेंगे। कितने प्रकार अल्फाबेट है, लेटर से अल्फाबेट का रिलेशन क्या है ये जरा ध्यान देंगे। तो ये क्लियर हो गया। लेटर क्या है, ए बी सी डी, डी सी बी सी, ये सब लेटर है जिसका मतलब कुछ भी नहीं। लेटर क्या है, जो सिर्फ है ए डी बी सी, इसका कुछ मतलब है, जैसे वहां दिया एन ओ पी, ये क्या है, कुछ मतलब दे रहा है, बिल्कुल नहीं, उसको क्या बोलेंगे, लेटर बोलेंगे। अल्फाबेट किसे बोलेंगे, जरा बात, हाँ पहले ये निकाल देते हैं लेटर क्या है, क्लियर। और उसे हम बनाएंगे अल्फाबेट नहीं, और उसको बनाएंगे वर्ड, उसके बाद जाके हम उसको बनाएंगे अल्फाबेट ना। तो लेटर क्या है, क्लियर। लेटर किसको बोलेंगे, जो है छोटी छोटी जो भी लैंग्वेज का जो चीज है उसको हम बोलेंगे लेटर। अगर वर्ड बनाना है तो लेटर के क्या करने से वर्ड होगा, लेटर में क्या, हाँ बिल्कुल क्या होगा, ये लिख रहे डेफिनेशन पहले लिख लीजिए। लेटर हो गया ना, क्लियर, ओके। पहले लिख लीजिए, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर। ए डी बी सी डी ये सब क्या है, लेटर। इसको कैसे करने से हम वर्ड बनाएंगे ये समझेंगे आप, हाँ 1 मिनट लिखिए। द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर, क्या बोल रहा है, लेटर का मिलाना। अगर हम लेटर को मिलाएंगे और एक नया मीनिंग दिलाएगा वही लेटर तो हो जाएगा वर्ड। द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ लेटर, ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स दैट या व्हिच मेक्स ए कंप्लीट मीनिंग, या व्हिच गिव्स ए कंप्लीट मीनिंग भी बोल सकते हैं, व्हिच मेक्स या व्हिच गिव्स ए कंप्लीट मीनिंग या कंप्लीट सेंस दैट इज कॉल्ड ए वर्ड। वर्ड अगर नहीं जानेंगे तो हम कैसे बनाएंगे सेंटेंस, कैसे बनाएंगे फ्रेज, कैसे बनाएंगे क्लॉज, है ना। तो वर्ड क्या है, हाँ लेटर को मिला देंगे, सिर्फ लेटर को मिला देने से नहीं होगा, ए डी बी सी टी पी कर देने से वर्ड हो गया क्या, ये तो लेटर ही हुआ। हाँ जब हम लेटर को मिला के एक कंप्लीट मतलब निकालेंगे, जब लेटर मिलके कंप्लीट मतलब निकालेगा, सिर्फ सेंस नहीं कंप्लीट सेंस। एग्जाम्पल भी देंगे, लेटर का भी एग्जाम्पल देंगे, वर्ड का भी एग्जाम्पल देंगे, ये तो डेफिनेशन हो गया। जब हम लेटर को मिला देंगे और वही लेटर मिलाने के बाद जब एक मतलब निकालेगा, एक कंप्लीट सेंस निकालेगा, तो ही हम उसे क्या बोलेंगे, वर्ड बोलेंगे। समझ में आया, तो लिख लीजिए, समझ में आ रहा है कि नहीं। द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर, उसे ग्रुप ऑफ लेटर भी बोल सकते हैं, क्योंकि बुक में ग्रुप ऑफ लेटर भी दिया जाएगा। हाँ देखिए यहाँ पे हम कोई नया चीज नहीं पढ़ रहे हैं, हाँ हम यही पढ़ रहे हैं जो हम पढ़ने के बाद भी भूल गए हैं। हाँ कहीं कहीं समझ में भी नहीं आता है, क्योंकि हमको क्लॉज फ्रेज सेंटेंस समझने के लिए ये चीज़ बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं जानेंगे तो भी समझ नहीं पाएंगे, फिर भूल जाएंगे, तो हमको समझना है। इसलिए जो सार लोग पढ़ा है पहले से उसको हम क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई माना मार्का करवा रहे हैं, ऐसा नहीं कि कुछ अलग है नया चीज़ निकाल रहे हैं। जो सार लोग पढ़ाए हैं हम उसको सिर्फ रिवाइज करवा रहे हैं, आपको जो भूल गए हो उसको सिर्फ याद दिलवा रहे हैं, और कुछ नहीं। क्या होगा, द कॉम्बिनेशन या ग्रुप ऑफ लेटर दैट मेक ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड एज या इज नोन एज वर्ड। ओके, तो क्या करेंगे, लेटर को मिला देंगे और एक मतलब अगर वो लेटर मिल के रहेगा तो जाके हो जाएगा वो वर्ड। डेफिनेशन क्लियर, ठीक है। द कॉम्बिनेशन या ग्रुप ऑफ लेटर which makes and which gives a complete sense that is called a word. Okay, gives या makes दोनों में लिख दिया, तुम जो भी लिख सकते हो। ओके, COMPLET complete, कंप्लीट नाउन हो सकता है क्या, डेफिनेटली हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। हाँ ये तो है ही है, बहुत सारा मतलब निकलता है। एक जो चीज़ होता है, मैं हूँ, मैं किसी के लिए भैया हूँ, किसी का टीचर हूँ, किसी का दोस्त हूँ, किसी का बेटा हूँ, है ना, क्लियर। तो लेकिन हर जगह में तो हम हर कुछ नहीं हो सकते ना। यहाँ पे क्या है, टीचर है, यहाँ पे आप स्टूडेंट हैं, लेकिन आप टीचर और स्टूडेंट होने के बाद हम भाई भी है ना, लेकिन यहाँ क्या है, बस वही है। क्लियर, तो हम यूज करते ही। एक हो गया APLE, हाँ ध्यान देना, ये एक वर्ड है, और एक वर्ड है कि लेटर, ये समझना हमको। हाँ
APPLE, ध्यान देना। APP पी दिख रहा है कि नहीं? अच्छा, 1 APPLE, ये क्या है? दोनों में क्या चेंजिंग है? बस अगर कोई भी लैंग्वेज का स्मॉलेस्ट जो छोटी इकाई होता है उसको हम बोलते हैं लेटर। तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है? ये भी एक है, यहाँ भी एक है। तो ये क्या है? यहाँ भी है इंग्लिश, यहाँ भी है इंग्लिश, यहाँ भी है लेटर, यहाँ भी है लेटर। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5 टो है, यहाँ भी 5 टो लेटर है। लेकिन 5 टो लेटर मिल के हैं, ऊपर में भी मिला हुआ है, नीचे में भी मिला हुआ है, लेकिन ऊपर का मिला हुआ कोई सेंस नहीं दे रहा है, नॉट एनी सेंस। तो इसलिए क्या बोलेंगे? जब लेटर मिल जाएगा और कोई भी मतलब नहीं देगा उसको हम लेटर ही बोलेंगे। अगर कोई मतलब नहीं देगा तो भी लेटर ही रहेगा, अगर मतलब होगा तो ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल। ये कोई मतलब नहीं दे रहा है, लेकिन ये क्या मतलब दे रहा है? ये एप्पल सेब है बोल रहा है, तो ये क्या है? ये वर्ड हो गया। तो क्या समझे? अगर कोई भी स्मॉलेस्ट यूनिट कोई भी लैंग्वेज का मिल जाता है, माना दोस्त बन जाता है, और एक दोस्ती का एक नाम देता है, या वही ग्रुप ऑफ लेटर जब एक मतलब निकलता है, एक नाम दे देता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? वर्ड। ये और लेटर नहीं है, यहाँ पे APPLE सब एक एक लेटर है, लेकिन सब मिल के क्या किए हैं? सब मिल के एक वर्ड बना दिए हैं। तो लेटर और वर्ड का मतलब समझ में आया? यू टू गेट माई पॉइंट? ओके। तो मैं कुछ भी वर्ड दूंगा तो वर्ड लेटर को समझ पाएंगे ना, समझा पाएंगे? ओके, डाउट नहीं? ठीक है, लिख लीजिए। क्या बोलेंगे? द ग्रुप ऑफ लेटर या कॉम्बिनेशन लेटर व्हिच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए वर्ड। लेटर क्या है? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर। और एक दो एग्जांपल देके हम खत्म करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे? अल्फाबेट को जाएंगे। अल्फाबेट क्या है? अल्फाबेट का लेटर का क्या डिफरेंस है, ये भी समझना है। हाँ, क्लियर? तो जैसे हुआ यहाँ पे BTOTLE, है ना, ये हो गया। यहाँ पे हुआ BOTTLE। हाँ, ध्यान दीजिए, दोनों में है, दोनों में लेटर है, दोनों में लेटर है, लेकिन दोनों में मिला हुआ है, लेकिन ये मतलब तो निकलना हमको है ना। ये क्या है? ये लेटर, हाँ, ये भी लेटर मिला हुआ है, देखो B+OTL, ये सब मिला हुआ है, ये भी मिला हुआ है, मिला हुआ ही नहीं, लेकिन ये मीनिंग दे रहा है, ये एक मीनिंग दे रहा है, ये नो मीनिंग या नो सेंस। हाँ, तो ये क्या हो गया? ये हो गया या लेटर या वर्ड? दैट इज लेटर, दैट इज वर्ड। ओके, क्लियर? ओके। तो इंग्लिश लैंग्वेज में कितने ठो लेटर हैं? हाँ, बिल्कुल, कितने ठो लेटर है इंग्लिश लैंग्वेज में? ABCDEFGH। क्या है? ए से लेके जेड को हम क्या बोलेंगे? लेटर। ABCD अकेले अकेले लेटर हैं, लेकिन जब मिल जाएंगे क्या होगा? ये तो पढ़ेंगे। जब मिल जाएगा क्या होगा? ए से जेड सब अगर मिल जाएंगे तो क्या होगा? ए से जेड तो क्या बोलेंगे? ये सब क्या है? कितने ठो लेटर है? इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर है। जब वो 26 लेटर एक साथ मिल जाएगी, माने या एक से अगर जेड तक अगर मिलेंगे, जो ग्रुप होगा वही ग्रुप को क्या बोलेंगे? हाँ, अल्फाबेट। ध्यान देना, लिख लो जल्दी जल्दी। क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? हाँ, जब हम तो क्या बोलेंगे? लेटर भी समझ लिए, वर्ड भी समझ लिए, अब चले जा रहे हैं हम कहाँ? अब चले जा रहे हैं हम अल्फाबेट के पास। अब हम चले जा रहे हैं नेम ऑफ लेटर्स के पास। कितने लेटर है? बिल्कुल, हाँ, लेटर्स कितना है? There are 26 letters in our English language। क्या बोल रहा है? हमारा इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर है। ये जब 26 लेटर अकेला अकेला रहते हैं उनको लेटर बोला जाता है। हाँ, जब वो मिल जाते हैं उनको क्या बोला जाता है? अल्फाबेट। कितने दो अल्फाबेट हैं?
कितने तो अल्फ़ाबेट हैं? हाँ 26 अल्फ़ाबेट है। ये कौन बोल दिया आपको? कोई भी बुक में लिखा है, कोई भी बुक में लिखा नहीं किया होगा, कोई सार भी नहीं बोले होंगे। हमारा लेटर 26 है, लेकिन अल्फ़ाबेट क्या है? एक। हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में ओनली 1 अल्फ़ाबेट्स है। ओके, क्या बोला समझ में आ रहा है? ये हो गया 26 लेटर, ए बी सी डी, ए से लेके जेड तक 26 लेटर है। जब वो मिल जाएंगे उसको क्या बोलेंगे? अल्फ़ाबेट। फिर लेटर कितना होता है ये भी देखेंगे बाद में, टाइप ऑफ लेटर्स। हाँ, ये क्लियर? तो ये कहाँ जा रहे हैं? क्लॉज और फ्रेज के पास जा रहे हैं, धीरे धीरे करके, नहीं तो बुरा समझ जाएगा। पूरा क्लियर करके ही जा रहे हैं, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। हाँ एनीवे, तो क्लियर? तो लेटर कितना हुआ? 26। जब 26 लेटर मिल जाएंगे, ए बी सी डी सब अल्फाबेट होंगे। हाँ लिख लीजिए, अल्फाबेट। समझ में आ रहा है? तो क्या क्या बोल रहे हैं, लिख रहे हो? ओके। डेफिनेटली एक ही क्लास में नहीं होता, और एक क्लास में करेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करना है। हाँ लिख लीजिए, द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द 26 लेटर्स है तो कि 28 है? 26 है ना, ध्यान देखिए। हाँ, द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द 26 लेटर्स फ्रॉम, द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द 26 लेटर्स फ्रॉम ए टू जेड। लिखना पड़ेगा क्या? ए बी सी डी ई एफ लिखेंगे, ये भी लिखना पड़ेगा क्योंकि आज का पढ़ाई ये है। हाँ, तो क्या बोले, जो मैं प्रॉमिस किया था कर रहा हूँ कि नहीं? हाँ, आप भी जो प्रॉमिस करते हैं ये भी करना है, पढ़ना है। हाँ, तो द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द 26 लेटर्स फ्रॉम ए टू जेड इज कॉल्ड अल्फाबेट। क्लियर? दो क्या बोलना समझ में आ रहा है? ए टू जेड जो है इसको क्या बोलेंगे? अल्फाबेट। ए टू जेड जो ए बी सी डी अलग अलग हो जाएंगे, इसको क्या बोलेंगे? लेटर। कितना तो लेटर हो गया? 26 लेटर मिल जाएंगे जब क्या हो गया? अल्फाबेट। लेटर कितना प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप ऑफ लेटर आर देयर? कितने तो है? हमारे पास 3 टाइप ऑफ लेटर्स हैं। क्या है? वावेल लेटर, कॉन्सोनेंट लेटर एंड सेमी वावेल लेटर। ये सेमी क्या है, ये वावेल क्या है? कॉन्सोनेंट, भाव की भो, वोवेल, वोवेल। हाँ बस आगे बढ़े, यहाँ पे कुछ डाउट नहीं। तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं? वर्ड सीखे, लेटर सीखे, अल्फाबेट सीखे। समझ में आ रहा है? लेटर कितना, तो इंग्लिश लैंग्वेज में अल्फाबेट कितने तो है? 1 तो। लेटर 26। ये 26 लेटर पे डिवाइड होंगे कि नहीं? कि डिवाइड नहीं होंगे? डिवाइड होंगे। कहाँ पे डिवाइड होंगे? 3 में। 26 लेटर को हम डिवाइड करेंगे, एक को बनाएंगे वोवेल, एक को बनाएंगे सेमी वोवेल, एक को बनाएंगे कंसोनेंट। डिड यू गेट माय पॉइंट? क्लियर? हाँ बिल्कुल, आराम से पढ़ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या होगा? जो हमारे 26 लेटर्स हैं, हाँ, तो अल्फाबेट लेटर में डिफरेंस समझ में आ गया? तो हाँ, जो हमारे 26 लेटर्स हैं, ये जो 26 लेटर हैं उसको हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। एक को क्या बोलेंगे? एक को बोलेंगे वोवेल, एक को बोलेंगे सेमी वोवेल, एक को बोलेंगे कॉन्सोनेंट, है ना? तो अब जाके मजा आएगा। उसके बाद फिर हम चले जाएंगे सेंटेंस, क्लॉज, फ्रेज। नहीं तो समझ में नहीं आएगा। हाँ, तो वोवेल हो गया, सेमी वोवेल, कंसोनेंट। तो सेमी वोवेल कौन है, वोवेल क्या है, कंसोनेंट क्या है, ये बात पहले से भी पढ़े हैं। लेकिन सेमी जो है ये 26 के अंदर ही आता है, बट ये कहाँ कहाँ बुक में भी दिया होता है, कहाँ कहाँ नहीं भी दिया होता है। और टीचर्स इतने माने जरूरत नहीं पड़ता है हर क्लासेस में, बट कॉम्पिटिटिव में जरूरत है, वाइवा में पूछते हैं सब। हाँ ओके, तो हम जरा 26 लेटर को यहाँ वहाँ करते हैं, उसको एक घर में रखते हैं, उसको एक घर में रखते हैं, इसको एक घर में रखते हैं। हाँ, तो कॉन्सोनेंट में कौन कौन आएंगे? बिल्कुल, कॉन्सोनेंट में हमारा आएंगे कौन? बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू,
R S T V, W है क्या लिखते हैं X, हाँ, और Z, हाँ, ये क्यों हुआ कंसोनेंट? हाँ, ये हो गया सब कंसोनेंट। ये क्यों आता है? ये माउथ से निकलता है। और भावल क्या होता है? ये थ्रोट से निकलता है, वोकल साउंड से निकलता है, हाँ, ये माउथ से निकलता है, हाँ। और ये जो और एक जो है सेमी है, कौन कौन हुआ? हाँ, हर बात अंदर Y और W, हाँ, Y और W, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे सेमी वोवेल। ये एक्जेक्टली कॉन्सोनेंट है, लेकिन ये जब हम बोलते हैं वोवेल हिसाब से वोकल साउंड से निकलता है, ऐसा लगता है, इसीलिए हम उसे भावेल का आधा बोलते हैं, सेमी वोवेल। समझ में आ गया? Y और W। डिड यू गेट माय पॉइंट? ध्यान दो, छोटा छोटा चीज है। तो ये सब क्या है? कंसोनेंट। ये क्या है? सेमी वोवेल, Y और W, ओके। और एक हो गया वोवेल, ये तो हर कोई जानता है, क्या है? A E I O U। तो हम डिवाइड कर दिए 26 लेटर को अलग अलग घर में, तो 26 लेटर में वो कितना रह गया? कंसोनेंट। ये जो 2 रह गया सेमी, और एक जो 5 रह गया ये हो गया हमारा वोवेल, हाँ। ये और ये दोस्ती करते हैं, हाँ, तो लेकिन डायरेक्ट दोस्ती नहीं करते हैं, लेकिन दोस्त तो होते हैं, दोस्त है, हाँ। डिड यू गेट माय पॉइंट? तो हमारा 26 लेटर को हम डिवाइड कर दिए, ये हो जाएगा कंसोनेंट, भावेल और सेमी वोवेल, ओके। अब हम चले जाएंगे, हमारा जो टॉपिक है हमारा क्या है? क्लॉज क्या है, फ्रेज क्या है, और सेंटेंस क्या है, ओके। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं सेंटेंस से। सेंटेंस में अंदर कौन कौन रहेंगे? क्लॉज और फ्रेज रह जाएंगे। दिखते हैं क्लॉज क्या है, फ्रेज क्या है, तो आज की क्लास है, लेकिन ये नहीं जानने से ये जानना मुश्किल होता है ना। तो टाइम कितना हो गया? टाइम हो गया 21 मिनट्स। तो हमारे पास दिखते हैं, आज जरा इंट्रोडक्शन क्लास है, कल हम उसको यूज करेंगे। तो लेटर, वर्ड, भावेल, कंसोनेंट, सेमी, उसके बाद हमारे अल्फाबेट्स, वो सब क्लियर हो गया। कितने लेटर हैं? फिर अल्फाबेट 26 नहीं बोल देना, 26 अल्फाबेट बोलेंगे नहीं, तो ध्यान देखिए, हाँ हाँ बिल्कुल। तो लिख लीजिए। अब हम चले जाएंगे सेंटेंस के पास, ध्यान SCNTELCE। यहाँ जैसे 26 लेटर में हम डिवाइड किए कंसोनेंट, भावेल, सेमी भावेल। ये सेंटेंस को भी डिवाइड कर सकते हैं क्लॉज और फ्रेज में। दिखते हैं कर पाएंगे कि नहीं? पहले सेंटेंस तो जानते हैं क्या है ये? हाँ, यहाँ पे क्या होगा? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहाँ पे लेटर नहीं है, लेटर तो वर्ड बनाता है, पहले पढ़ लिए। क्या करेंगे? ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच मेक्स ए कंप्लीट सेंस। ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। क्या हुआ? जब बहुत सारे ग्रुप माने वर्ड, ग्रुप ऑफ बहुत सारे वर्ड जब मिल जाएंगे, मिलने के बाद क्या हुआ? लेटर क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट। लेटर जब मिल जाता है और एक मतलब निकलता है, वो हो जाता है वर्ड। अब क्या हुआ? अब लेटर मिलके वर्ड बना, वर्ड मिलके क्या बनेगा? सेंटेंस। लेकिन जैसे लेटर मिलके कंप्लीट सेंस दिया तो जाके वर्ड हुआ, इस तरह वर्ड जब मिल जाके कंप्लीट सेंस देगा तो जाके सेंटेंस बनेगा। समझ में आ रहा है? फिर क्लॉज और फ्रेज क्या है? आगे हड़बड़ी नहीं, धीरे धीरे, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, है ना। तो सेंटेंस को क्लियर करते हैं। देखो, ए ग्रुप ऑफ वर्ड, समझ में? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स ए कंप्लीट सेंस। ध्यान देना, ए ग्रुप ऑफ वर्ड मेक्स ए कंप्लीट सेंस। हाँ, यहाँ पे क्या क्या होगा? हाँ, यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन भी होगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सब होगा। यहाँ पे सब रहेंगे, दोस्ती करेंगे, बाद में पढ़ेंगे। ये ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है कि नहीं? कंप्लीट सेंस मतलब क्या है? कंप्लीट मीनिंग। सेंस का मतलब क्या बोलते हैं ना, ये क्या नॉनसेंस से बात करती हो, माने बेवजह की जो बात करते हैं, मतलब नहीं रहता, बग बग होते रहते हैं, दैट इज। हाँ, तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स
व्हिच मेक्स ए कंप्लीट सेंस। ग्रुप ऑफ लेटर नहीं है, ग्रुप ऑफ लेटर तो वर्ड बनता है, हमको यहाँ पे वर्ड को बनाना है। लेटर वर्ड बनाया, वर्ड सेंटेंस बनाएगा। सेंटेंस क्या बनाएगा दिखते हैं, क्लॉज है कि फ्रेश है ना, दोनों बनाएगा। इतना तो बोला दोनों बनाएगा। हाँ, ए ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। क्या होगा ये, हाँ, ए सेंटेंस हैज ए सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। क्या होगा, सब्जेक्ट भी रहेगा, वर्ब भी रहेगा, ऑब्जेक्ट भी रहेगा, कॉम्प्लीमेंट भी रहेगा, तो जाके हम उसको सेंटेंस बनाएंगे। नहीं रहेगा तो क्या होगा, नहीं रहेगा तो भी गड़बड़ हो जाएगा ना। हाँ, तो एक एग्जाम्पल देके समझते हैं, उसके बाद फ्रेश हो जाएंगे टाइम के साथ। 25 हो गया ना, और एक क्लास करना पड़ेगा, टाइम बोल रहा है ना, पहले उसको समझ लेते हैं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। ए सेंटेंस है जे सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, सब्जेक्ट भी रहेगा, वर्ब भी रहेगा, ऑब्जेक्ट भी रहेगा, या कॉम्प्लीमेंट रहेगा। हाँ, ओके, तो जरा एग्जाम्पल देके समझाना है, ये तो जानेंगे कैसे। तो सेंटेंस का मतलब क्या हो गया, वर्ड मतलब क्या है, लेटर क्या है, ओके। जैसे हो गया रोहन इज प्लेइंग, ना, रोहन इज प्लेइंग क्रिकेट, है ना। तो क्या बोल रहा है ये, रोहन इज प्लेइंग क्रिकेट। रोहन क्या है, सब्जेक्ट, इज क्या है, एक्जुलरी वर्ब, प्लेइंग क्या है, मैन वर्ब, क्रिकेट क्या है, क्रिकेट भी नाउन है, रोहन भी नाउन है। ये भी एक गेम का नाम है, एक पर्सन का नाम है। लेकिन जो नाउन होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रह रहा है कि नहीं, कंप्लीट मतलब बता रहा है कि नहीं। हाँ, यहाँ पे अगर बोलता ओनली क्रिकेट या ओनली प्लेइंग या ओनली इज प्लेइंग, तो ये क्या क्या है ये फिर दिखेंगे। ओके, समझ में आ रहा है। तो सेंटेंस क्या है, दो वर्ड को मिला दिया, देखो यहाँ पे लेटर को मिला देखिए वर्ड हुआ है, ये आई एस मिल गया, आई और एस क्या है, लेटर है। नहीं, लेटर मिला होके एक वर्ड बना है, और अलग अलग कर देंगे तो क्या, ऐसा ही कर देंगे तो हो जाएगा नहीं ना। PLAYNG प्लेइंग, ये सब क्या क्या है, एक एक लेटर है, मिल के एक वर्ड बना है ना। क्रिकेट क्या है, एक एक लेटर का कॉम्बिनेशन है, और हमको एक वर्ड बन के दिया है, और ये सब वर्ड है ना, ये सब वर्ड मिल गया तो क्या हो गया, सेंटेंस हो गया। हाँ, क्लियर। फिर क्लॉज क्या होगा, क्लॉज भी वही होगा, लेकिन क्लॉज क्या होगा, सेंटेंस ही क्लॉज है, लेकिन उधर क्लॉज क्यों बोल रहे हैं, सेंटेंस क्यों नहीं बोल रहे हैं, ये भी है ना, ये ध्यान देना है। क्लॉज बनाने के लिए हमको एक दोस्ती करना पड़ेगा। हाँ, फिर क्लॉज बहुत प्रकार का रहेगा, डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, इस तरह का फ्रेज का भी रहेगा ऐसा। तो पहले हम चले जाते हैं सेंटेंस के पास, और 4-5 लिखते हैं, उसके बाद जाएंगे। क्या हो रहा, कैसे हुआ, आर्थिक इज माय बेस्ट फ्रेंड ना, आर्यन इज माय टीचर। समझ में आ रहा है। सेंटेंस का मतलब क्या है, सेंटेंस क्या होता है, फुल स्टॉप में खत्म होगा, जो है फुल स्टॉप में खत्म होता है उसको बोल देते हैं हम सेंटेंस। और जो कॉमा में रहेगा, एक कॉमा रहेगा, उसके बाद जाके हम क्या बोलेंगे, फुल स्टॉप देंगे। अगर यहाँ पे एक कॉमा रह जाता है तो उसे हम क्या बोलते, क्लॉज बोलते। फिर कैसे, हाँ, यहाँ भी क्या रहेगा, यहाँ भी वही ग्रुप ऑफ वर्ड रहेगा, सब्जेक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन रहेगा, लेकिन फुल स्टॉप में खत्म नहीं होगा, फुल स्टॉप में खत्म होगा लेकिन एक कॉमा भी रहेगा। तो जब दो टू सेंटेंस मिल जाते हैं, जब दो टू सेंटेंस मिल जाके एक क्या बनाते हैं, हाँ, जब दो टू सेंटेंस मिला देंगे कंजक्शन के साथ, माने कनेक्टर के साथ, वो हो जाएगा कंजक्शन, ये हो जाएगा क्लॉज। क्या बोल रहे हैं, जब हम दो टू सेंटेंस को मिला देंगे किसके साथ, एक कंजक्शन के साथ, तो ये हो जाएगा क्लॉज। क्या होगा, दो टू काम रहना है, एक ही सेंटेंस में हम क्लॉज बना नहीं सकते, क्लॉज बनाने के लिए सेंटेंस को डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन डबल सेंटेंस, जब हम डबल सेंटेंस करेंगे, दो टू सेंटेंस करके उसको मिलाएंगे इससे कंजक्शन के साथ, तो जाके ये बनेगा क्लॉज। ओके, तो क्लॉज के बाद तो सेंटेंस पर क्लियर, आर्यन इज माय टीचर, टीचर वर्ड, माय वर्ड, इज वर्ड, आर्यन वर्ड, तो ये वर्ड मिलके सेंटेंस,
आर्थिक इज माई बेस्ट फ्रेंड, ओके। यहाँ पे लेकिन फ्रेश भी है। अरे दोनों मिला के हम उसे क्लॉज भी बना सकते हैं क्या? दिखते हैं ये दोनों क्या है, सेंटेंस है कि क्लॉज है? यहाँ तो सेंटेंस है। क्लॉज बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? छोटा सा चीज, छोटे से दोस्ती कराना पड़ेगा। किसके साथ? कनेक्टर के साथ या कंजक्शन के साथ। हाँ, क्योंकि डिपेंडेंट, हाँ दिखते हैं ज़्यादा दूर तक नहीं। हाँ, टाइम कितना हो गया? 30। तो सेंटेंस समझ में आ गया। अगर सेंटेंस समझ में आ जाएगा तो क्लॉज भी समझ में आ जाएगा। देखिए अब चले जाते हैं हम क्लॉज के पास। ये क्या हुआ? 30। हाँ, तो सेंटेंस क्लियर हो गया। तो सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, कंप्लीमेंट है, तो जाके हम सेंटेंस बोल रहे हैं। तो सेंटेंस और क्लॉज में क्या डिफरेंस रहेगा? क्लॉज भी तो वहां रहेगा ना, तो सेंटेंस क्यों नहीं बोला गया ये जानना है ना। देखिए क्लॉज, हाँ ये मैं कैपिटल लिख लिया। हाँ, हाथ कैपिटल को चला गया, कैपिटल लिख लिया। एनीवे क्या बोलेंगे? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ध्यान देना, ए ग्रुप ऑफ वर्ड हैविंग सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, सब्जेक्ट वर्ब, ऑब्जेक्ट तो सब आएगा। हाँ, ए ग्रुप ऑफ वर्ड हैविंग सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, पर क्लॉज में दो ठो रहेगा। एक कंप्लीट मतलब दे भी सकता है और एक कंप्लीट मतलब नहीं भी दे सकता, ये भी लिखना है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड हैविंग सब्जेक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन व्हिच में गिव अस ए कंप्लीट सेंस एंड व्हिच may not give a complete sense। क्या मतलब हुआ? माने ग्रुप ऑफ वर्ड जिसके साथ सब्जेक्ट वर्ब रहेगा, दोनों के साथ, सेंटेंस के साथ भी तो रहता था ना सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, बट वहाँ क्या होता था? कंप्लीट सेंस देता था। लेकिन क्लॉज में भी क्या है? क्लॉज में भी कंप्लीट सेंस दे भी सकता है और कंप्लीट नहीं भी दे सकता। लेकिन कैसे करेंगे? जो देगा उसको हम अलग नाम देंगे और जो नहीं देगा उसको अलग नाम देंगे, लेकिन क्लॉज ही देंगे। दोनों का काम क्लॉज ही है नाम, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है। लेकिन मतलब देगा भी तो क्लॉज होगा, मतलब नहीं देगा भी तो क्लॉज होगा। लेकिन मतलब जो देगा माने एक मीनिंग देगा तो उसे हम बोलेंगे क्या? जो मीनिंगफुल होगा उसको हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज, जो मीनिंगफुल नहीं होगा उसको बोलेंगे हम डिपेंडेंट क्लॉज। जो डिपेंडेंट होगा, समझ में आ रहा है? टाइम कितना? 32 हो जाएगा। तो क्या बोला, समझ में आ रहा है? तो पहले क्या करेंगे? पहले हम दो सेंटेंस लिखेंगे, क्योंकि सेंटेंस तो क्लॉज बनाएगा ना, ये ध्यान देना है। हाँ, और दो सेंटेंस लिखने से क्लॉज बन ही नहीं सकता, बन पाएगा नहीं ना। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग सब्जेक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन, हैविंग सब्जेक्ट ऑफ